इमेजिन करो कि आप अपने बच्चे को खेलने के लिए बाहर भेजते हैं और वो घर वापस आता है चोटिल और टूटा हुआ सिर्फ मुक्कों से नहीं, बल्कि ऐसे शब्दों से जो घाव देने के लिए थे। ये रियलिटी थी 6 साल की निया नवीन के लिए, एक इंडियन ओरिजिन लड़की जो वाटरफोर्ड सिटी, आयरलैंड में रहती है। 4 अगस्त को जब उसकी मां सिर्फ एक पल के लिए अंदर गई थी, निया पर बड़े बच्चों ने हमला किया, उसे पंच किया, साइकिल से मारा और कहा कि वो गंदी है। उसे इंडिया वापस जाने का ऑन ऑर्डर दिया। ये कोई अकेला केस नहीं था। जुलाई में ही आयरलैंड में कम से कम 3 ऐसे वायलेंट अटैक्स हुए जिनमें इंडियंस को टारगेट किया गया। टालघाट में टीनेजर्स के एक ग्रुप ने एक इंडियन आदमी को कई बार चेहरे पर चाकू मारा जब वो एक लोकल टेंपल जा रहा था। लक्ष्मण दास कोलकाता से एक सू शेफ पर डबलिन में काम पर जाते हुए हमला हुआ, सिर्फ अलग दिखने के लिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। डॉ संतोष यादव डबलिन में एक डॉक्टर को टीनेजर्स के एक गैंग ने इतनी बुरी तरह पीटा कि उन्हें फ्रैक्चर्ड चीकबोन हो गया। उनके हाथ और पैर बुरी तरह बंधे हुए थे। डॉ यादव ने बहादुरी से बात की, कहा यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, ये हर दिन होता है। बहुत सारे इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। आयरलैंड में इंडियन एम्बेसी ने अब सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए एक सेफ्टी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें प्रिकॉशंस लेने और सुनसान जगहों से बचने की अर्ज की गई है, खासकर ऑन आवर्स के दौरान। प्रशांत शुक्ला, आयरलैंड इंडिया काउंसिल के चेयरमैन, बताते हैं कि उन्हें लगभग हर दिन रेशियल अटैक्स की खबरें मिलती हैं, सड़कों पर, बसों में और यहां तक कि घरों में भी। टैक्सी ड्राइवर लखवीर सिंह जैसे लोगों के लिए ये हालात असहनीय हो गए हैं। हमले और अपने देश वापस जाओ जैसी बातें सुनने के बाद उनके अपने बच्चों ने उनसे काम छोड़ने की गुहार लगाई है। ये कहानियां डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें एक सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हैं। रेसिज्म एक गंभीर और तत्काल समस्या है जो समाज के हर हिस्से को प्रभावित करती है। इसका हल सिर्फ पनिशमेंट नहीं है। हमें अपने देश में एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानूनों को मजबूत करना होगा, उनका सख्ती से पालन कराना होगा और स्कूलों व समुदायों में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। पीड़ितों को सपोर्ट देना और एक ऐसी संस्कृति बनाना जरूरी है जिसमें हर किसी का सम्मान हो और हर कोई सुरक्षित महसूस करे। अब समय है कि हमारे देश के नेता और समाज मिलकर ठोस कदम उठाएं ताकि हर नागरिक के लिए सुरक्षा, समानता और सम्मान सुनिश्चित हो सके।